हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे इंस्टेंट गुलाब जामुन। गुलाब जामुन एक ऐसा स्वीट है जो हर घर में बनाया जाता है और सभी को बहुत पसंद आता है। तो आज मैं प्रीमिक्स का यूज़ करके गुलाब जामुन बनाऊंगी। प्रीमिक्स के गुलाब जामुन बहुत कम समय में बन जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि परफेक्ट मेथड पता नहीं होने की वजह से गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनते हैं। लेकिन प्रीमिक्स से परफेक्ट गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और वैसे तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के प्रीमिक्स मिलते हैं, आप कोई भी कंपनी का गुलाब जामुन प्रीमिक्स ले लेना, इसे एक बाउल में डाल लेना। ये जो गुलाब जामुन प्रीमिक्स पैकेट मैंने लिया है ये 400 ग्राम का है और इस पर लिखा हुआ है करीब 80 गुलाब जामुन इससे बनेंगे। गुलाब जामुन कई बार ख़राब हो जाते हैं, जैसे किसी के गुलाब जामुन के अंदर गुठलियाँ रह जाती हैं, क्रैक्स रह जाती है, जिसकी वजह से फ्राई करते टाइम गुलाब जामुन फट जाते हैं, या फिर कई बार चाशनी में डालने के बाद भी गुलाब जामुन इतने फूलते नहीं हैं और हार्ड हो जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आगे हम वीडियो में यही सब देखेंगे। तो देखिए, इस तरह का जो प्रीमिक्स है, एक पैकेट मैंने 400 ग्राम वाला, इसे एक बाउल में पलट लिया है। अब इस पाउडर में हम दूध मिलाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है, जबकि पैकेट पर 1.25 कप दूध लिया हुआ है, क्योंकि पैकेट पे जो कप की साइज़ है ना वो 150 ml की बताई गई है, जबकि मेरे पास जो कप है उसकी साइज़ में 250 ml है। तो मैं यहाँ पर 1 कप दूध डाल रही हूँ। तो आपके पास जो भी कप है उसकी साइज़ के हिसाब से आप इसमें दूध डालेंगे। अब इस दूध को हम पाउडर में थोड़ा थोड़ा डाल के इसे अच्छे से स्पून या हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। दूध जो मैंने लिया है ना वो ठंडा है, ना गर्म है ना उबला हुआ, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध लिया है। हमें सिर्फ इसको मिक्स करना है, गूंदना नहीं है, जबकि पैकेट में लिखा है कि दूध डालकर हमें इसे गूंदना है। तो यहाँ पर ही हम गलती करते हैं, हम इसमें दूध डालकर इसको हाथ की मदद से ज़ोर ज़ोर से गूंद लेते हैं, मुक्की लगा लेते हैं, जिसके कारण ये बहुत ही डो जो है हार्ड हो जाता है और इसलिए हमारे जो गुलाब जामुन है ना वो हार्ड बनते हैं, या फिर इसके अंदर गुठलियाँ पड़ जाती हैं। पूरा दूध मैंने इसलिए डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ये गीला नज़र आ रहा है, सॉफ्ट लग रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इससे गुलाब जामुन कैसे बनाएंगे, लेकिन अभी इसको कुछ भी नहीं करना है। इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है। तब तक हम चीनी की चाशनी यानी कि शुगर सिरप बनाकर तैयार कर देंगे। तो शुगर सिरप बनाने के लिए पैकेट पर बताया गया मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर 1 केजी और 200 ग्राम चीनी लेना है। तो चीनी को मैंने गिलास से नाप लिया था, ये 2 बड़े गिलास चीनी है। और अब इसमें पानी डालेंगे, इसी गिलास से नापकर 2 गिलास। गुलाब जामुन की चाशनी बनाने के लिए हमेशा चीनी और पानी का वज़न एक बराबर होना चाहिए। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई भी कप या कटोरी, गिलास वगैरह लेके जितनी शुगर डाल रहे हैं उतना ही पानी डालेंगे तो भी चलेगा। शुगर सिरप को एक बड़े और खुले बर्तन में ही बनाएं, जिससे हम इसमें गुलाब जामुन डालें तो अच्छे से फूल सके। जब तक इसमें शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक इसे हाई फ्लेम पर उबलने देना है। बीच बीच में चलाते रहें ताकि शुगर जो है वो नीचे चिपक ना जाए। ये देखिए, शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अभी हमें फ्लेम को लो करना है और इसे 5-7 मिनट के लिए उबलने देना है। अब इसमें थोड़ी सी टाटरी डाल करके मिक्स कर दें, जिससे चाशनी हमारी अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। अब चाहे तो इसमें इलायची पाउडर, थोड़े से केसर के धागे डाल सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ ड्रॉप्स रोज एसेंस भी डाल सकते हैं, जैसे बाद में चाशनी बनने के बाद मैं इसमें डालूँगी। अब हम चाशनी को चेक करेंगे। देखिए, हल्का चिपचिपा शीरा बनकर तैयार है। तो गैस को बंद कर देंगे और चाशनी को कवर करके एक साइड पर रख देंगे। चलिए, इसके बाद हम डो को चेक कर लेते हैं। तो अब देख सकते हैं कि हमने जो भी दूध इसमें डाला था वो पूरा इस पाउडर ने सोक कर लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है। अभी हम इसको हल्के हाथों से गूंदेंगे। इसको बिल्कुल भी हमें ज़ोर से नहीं गूंदना है, बस थोड़ा सा हल्के हाथों से इसे इस तरह से मिक्स करना है। इस स्टेज पर अगर आपको लगे कि आपका डो हार्ड है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच दूध मिला सकते हैं। तो इसे गूंदने के लिए आप बाउल में और हाथों में थोड़ा सा देसी घी लगा लें। डो हमारा जो है बहुत ही सॉफ्ट से बन करके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं, अब
इस तैयार किए हुए डो से हम गुलाब जामुन के लिए गोली बनाएंगे। तो अब इस मिक्सचर में से हमें जो भी साइज़ के गुलाब जामुन बनाने हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेंगे और हल्के हाथों से इस तरह से बस बना लेंगे। आप देख सकते हैं गोल बहुत ही परफेक्ट बना है और इसमें कोई भी क्रैक नहीं है, क्योंकि डो बहुत ही सॉफ्ट है। जब हम गलत तरीके से इसका आटा गूंथते हैं ना तो ये बहुत हार्ड हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, बॉल्स बनाते टाइम में इनमें क्रैक्स आती हैं और परफेक्ट बॉल्स नहीं बनते हैं। तो ये क्रैक्स के बगैर बनाना है, एकदम चिकना बॉल्स। अगर इसमें क्रैक्स होंगे तो जब इसे हम फ्राई करेंगे ना तो ये कढ़ाई में खुल जाएगा, बिखर जाएगा, तेल ख़राब कर देगा। तो इसका अपने ख़ास तौर से ध्यान रखना है। एक और टिप आपको दूंगी कि बहुत बड़ी साइज के गुलाब जामुन नहीं बनाएं, क्योंकि फ्राई करते समय ये और चाशनी में डालने के बाद ये डबल हो जाते हैं फूल कर। यहाँ पर मैंने गुलाब जामुन की बहुत सारी बॉल्स बना ली हैं, लेकिन आप चाहें तो इसे बेचिस में भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप एक साथ बना रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी करके बॉल्स को फ्राई करें और बाकी के बचे हुए बॉल्स को आप कवर करके ढक करके रखें, क्योंकि वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए आप तेल या घी किसी में भी इसे तल सकते हैं, लेकिन अगर आप तेल यूज़ करते हैं तो इसे बिना फ्लेवर के तेल में ही तलिए। तो तेल या घी को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्के गर्म तेल में ही हमें इन्हें फ्राई करना है, क्योंकि तेल अगर ज़्यादा गर्म होगा तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे और ऊपर से एकदम ही डार्क हो जाएंगे। तब हमें लगता है कि ये फ्राई हो गए हों। और ऐसे गुलाब जामुन जब हम चाशनी में डालते हैं ना तो इनकी पपड़ी निकलने लगती है। तो इसे आपने लो फ्लेम पर हल्के घुमाते हुए फ्राई करना है। अब देख सकते हैं ये हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, लेकिन अभी इसे थोड़ा और फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर और डार्क हो जाए। अब देखिए गुलाब जामुन जो हमारे परफेक्ट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और आप देख सकते हैं हमारे गुलाब जामुन जो हैं बिल्कुल भी नहीं फटे हैं और एकदम एवनली फ्राई हुए हैं। अभी हम इनको निकाल देते हैं और इसी तरह से मैंने सारे गुलाब जामुन को फ्राई कर लेना है। अभी हमने जो चाशनी बना के रखी थी ना उसमें हम थोड़ा सा गुलाब एसेंस डालेंगे और इसके बाद गुलाब जामुन डाल देंगे। तो पहले मैं इसमें गुलाब एसेंस डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी। तो अभी चाशनी हमारी बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं इसे दूसरे बर्तन में डालकर हल्का सा ठंडा करूँगी। और अब इस चाशनी में हम सारे गुलाब जामुन डाल देंगे। चाशनी में जब हम गुलाब जामुन डालें तो चाशनी थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि आपकी चाशनी बिल्कुल ठंडी हो गई है तो आपको थोड़ा सा इसे गर्म कर लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अभी हम इसे ढक देंगे और 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। वैसे तो गुलाब जामुन आधे घंटे में ही फूल जाते हैं, लेकिन अगर इसको 2-3 घंटे छोड़ देंगे ना तो अच्छे से शुगर सिरप को अपने अंदर एब्जॉर्व कर पाएंगे। तो गुलाब जामुन के बाकी के बैचेस भी मैंने इसी तरह से फ्राई किए हैं और आप देख सकते हैं एक भी गुलाब जामुन हमारा बिल्कुल नहीं फटा है। छोटे छोटे से गुलाब जामुन जो हैं फूल कर कितने बड़े बड़े हो गए हैं फ्राई करने में ही। देखिए 2-3 घंटे के बाद गुलाब जामुन फूल कर डबल हो चुके हैं और चाशनी को अच्छे से सोक कर लिया है। मैं आपको नज़दीक से दिखाई दे रही हूँ, ये देखिए अब नज़दीक से भी आप इसे देख सकते हैं, इसमें कोई भी क्रैक नहीं है। और अगर हम इसको बीच में से ही काटते हैं तो अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। अभी हम इन्हें एक सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। आप देख सकते हैं गुलाब जामुन के साइज़, कलर, टेक्सचर एकदम परफेक्ट है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा जूसी बने हैं। वीडियो में बताई गई छोटी छोटी बातों को आपने ध्यान रखना है और इसी मेथड से अगर आप गुलाब जामुन बनाएंगे तो आपके गुलाब जामुन कभी भी ख़राब नहीं होंगे और परफेक्ट हलवाई स्टाइल में गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे। गुलाब जामुन को ऊपर से केसर के धागे या पसंदीदा कटे हुए मेवे से सजाकर सर्व कीजिए या इसे किसी को गिफ्ट दीजिए। और अगर आपके गुलाब जामुन भी अच्छे बनते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़।